आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में तनावपूर्ण जीवन में हर मनुष्य परेशान है और शांति की तलाश में है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीषा और आज की मेरी स्पेशल गेस्ट हैं ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सहारनपुर सेंटर की मेन संचालिका राजयोगिनी तपस्विनी रानी दीदी, जिन्होंने अध्यात्म के माध्यम से सभी को एक अच्छा राह दिखाने की, शांति और अध्यात्म का राह दिखाने की कार्य कर रही हैं। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दीदी, मेरा सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि जितनी भी ब्रह्मा कुमारी दीदी हैं, भाई हैं, उनके चेहरे पर जो ये एक मुस्कान रहती है, एक तेज रहता है, इसका क्या कारण है? क्या राज है आपकी इस सुंदरता का? बहुत सुंदर। जब जीवन में किसी को कुछ बड़ी लॉटरी मिल जाती है, बहुत सारी प्राप्तियां हो जाती हैं। अब आप देखिए, भले बैंक में किसी का बैंक अकाउंट है, बैंक बैलेंस रखा रहता है, कोई पॉकेट में लेके तो इतना सारा कैश भी नहीं घूमता या इतने सारे जेवर लेके भी नहीं घूमता, पर उसे एक नशा, एक खुशी रहती है। तो अध्यात्म के जीवन में जो हमने प्राप्ति की है, परम पिता परमात्मा को पहचाना, तो ये इतनी बड़ी एक लॉटरी है हमारे लिए। तो वो हमेशा स्मृतियों में रहता है कि हमने क्या पाया, क्या पाया। तो इसी स्मृतियों को जब हम लोग टिकते हैं उसमें, तो वो हमारे चेहरे से झलकती है। वैसे भी बोलते हैं फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड, माना जब हमारा दिमाग शांत है, खुश है, संतुष्टता है जीवन में, तो वो चेहरे से झलकनी स्वाभाविक है। दीदी, मैं ये जानना चाहती हूँ, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए कि आपको ब्रह्मा कुमारीज बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? कब आपके माइंड में आया कि मुझे एक ब्रह्मा कुमारीज बनना है और लोगों को अध्यात्म की राह दिखानी है? जी, बचपन में जाना पड़ेगा मुझे। बहुत छोटे होते हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो हम लोग देखते थे कि सुख सुविधाएं होते हुए भी, पारिवारिक रिश्ते भी बड़े अच्छे हैं, परंतु पर्सनल या तो कोई बीमारी ऐसी जॉइंट फैमिली में, या फिर किसी के बच्चे ऐसे जिसमें लड़कियां ही लड़कियां हैं। आज का जो हम समाज देख रहे हैं आपका, इसमें तो क्या है, लड़का और लड़की एक बराबर है। पहले का समाज 40-50 साल पीछे अगर हम लोग जाते हैं, तो लड़कियों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। लगता था लड़कियां माना बोझ आ गया, कोई एक पत्थर जन के रख दिया किसी ने जी। तो ऐसी घर की कुछ सिचुएशन थी जॉइंट फैमिलीज के कारण। तो मैंने देखा कि जहाँ जिसके लड़के हैं तो उनकी बड़ी आवभगत हो रही है, उनको पूछा जा रहा है, और हम बड़ी और 3 बहनें, तो लगता था कि हमारे साथ शायद कुछ व्यवहार में उनके साथ अच्छा, और हमारे साथ परिवार के लोग ही करते थे, परिवार के ही लोग करते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो लगता था कोई ऐसी चीज, ऐसी जगह हो जहाँ पर ये भेदभाव ना हो। फिर इसकी मुख्य जो मेरी प्रेरणा स्रोत रहे, वो हमारी माता जी रहे। तो वो ब्रह्मा कुमारी इसमें तो वहाँ पर जाकर के जैसे उनके जीवन में बहुत ठहराव आया एक, और इतने में मेरी उम्र भी जैसे बढ़ती गई, तो हमने देखा कि जैसे आपने अभी अपना पहला प्रश्न ही किया कि इतना तनाव मुक्त चेहरा, इतनी तनाव भरी जीवन, बातें तो आती हैं इंसान में, पर मैं देखती थी वो दीदियां बड़ी शांत चित्त रहती हैं। उन दिनों में ब्रह्मा कुमारी के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया जाता था। हाँ, पहले उनको देख के दरवाजे बंद कर लेना या फिर मुंह मोड़ लेना, पीठ कर लेना। परंतु मैं देखती थी कि वो तो निश्चिंत भाव, निश्चल, किसी के ऊपर कोई रिएक्ट नहीं, कोई है, तो लगता था लाइफ ये अच्छी है। पर तब तक मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं भी ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। तो आपके परिवार वालों ने विरोध नहीं किया इस चीज़ का? क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा लोगों को समझ में आ गया है, उस टाइम पे बहुत परिवार वालों को लगता था कि अरे नहीं नहीं, तुम कहाँ जा रही हो। एक्चुअल में मैं सिख फैमिली से हूँ। अच्छा। तो सिखिज्म में गुरुओं को मानना, गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, और कहाँ शिव को मानना, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसमें तो
शिव को ही माना जाता है, हाँ जी। तो वो बिल्कुल ओपोजिट था। तो बहुत संघर्ष करना पड़ा, पर फिर भी जहाँ निश्चय है तो जीत तो होनी ही थी, तो संकल्प किया तो बन ही गई। बहुत सुंदर। अच्छा ये बताइए कि ब्रह्मा कुमारी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? घर घर में शांति स्थापन करना, हर घर में सुख का माहौल बनाना, या यूं कहें कि विश्व को ही परिवर्तन करना। परंतु इसका विश्व, आपको लगता है इतनी बड़ी दुनिया, इसको परिवर्तन कैसे कर देंगे? हर घर में सुख कैसे आ जाएगा? शांति का माहौल कैसे बन जाएगा? इसके लिए हमारा एक नारा कहें या एक स्लोगन कहें, एक मोटो कहें, स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अगर एक फैमिली मेंबर 5-6 जने हैं फैमिली के, और हर कोई कहे, हर कोई अंदर दिल में ये समझे कि मुझे चुप रहना है, मुझे बातों को बढ़ाना नहीं है, बहुत बड़ी बात भी हो गई तो उसका वर्णन ना करके उसको सॉर्ट आउट करने की कुछ प्लानिंग ऐसी करनी है, तो हर एक घर का एक एक मेंबर अगर इसी दिशा में लग जाएगा तो अपने एक एक के बदलने से ही विश्व परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक अंधेरा कमरा है और हम कहें मेरे एक के प्रयास से क्या होने वाला है। अंधेरे कमरे में एक छोटी सी मोमबत्ती भी जला देंगे तो एक उजाला, एक रोशनी हो जाती है। तो एक एक के प्रयास से ये विश्व परिवर्तन का कार्य, दुख अशांति का जैसे उसके स्थान पर सुख और शांति हर घर में आ जाए, ये उद्देश्य रहता है। देखिए आजकल की जो जिंदगी है ना बहुत ही तनावपूर्ण है, तो जी। आपको लगता है कि अब अध्यात्म की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ गई है? हर इंसान भाग रहा है इस चीज़ के पीछे, मन की शांति के लिए, भले उसके पास सब कुछ है पर मन शांत नहीं है। ये तो हम तो क्या, आप भी देख ही रहे हैं, सारी दुनिया में बिल्कुल। ही है कि मन अशांत है। इवन कि छोटा बच्चा भी है ना, उसको भी तो उसके टेंशन- ऊपर भी उसको भी टेंशन टेंशन है। अगर वो हंस रहा है, खेल रहा है, अपनी पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं देता, तो मम्मी पापा ही पता है क्या बोलते हैं, पढ़ ले, तुझे टेंशन नहीं है क्या? हाँ, मतलब बिल्कुल। टेंशन उसको जैसे दी जाती है है। कि तू टेंशन कर, थोड़ा सा टेंशन कर। तो अगर कोई खुश भी है ना, बहुत हंस खेल रहा है, तो बोलेंगे इसको तो पता नहीं, जीवन टेंशन कोई ही नहीं है, टेंशन खुश ही नहीं रहता है, है। केयरलेस है ये। तो ये आज हमने अपना एटीट्यूड बना लिया कि अगर हम लोग किसी से हंस के बात करेंगे, वो कहेंगे पता नहीं गंवार है, हाँ। पढ़ा लिखा नहीं है, सलीके से बैठना है, बिल्कुल। गंभीर होके बैठना है। हाँ, मतलब अगर इंसान खुश रहना चाहे तो भी उसको रहने नहीं दिया जाता, उसको कहते हैं कि नहीं आप थोड़ा सा ना ऐसे रहो, हाँ, ताकि लोगों को लगे लगे। कि आप टेंशन में हो, आपके जीवन में टेंशन है। बिल्कुल। तो इस टेंशन भरे माहौल में स्ट्रेस फ्री लाइफ हम कैसे रह पाएं? स्ट्रेस आना स्वाभाविक है, आएगा अर्थात मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं होगा, मेरे अकॉर्डिंग लोग नहीं चलेंगे, जो मैं कहूँगी मुझे हर चीज़ वैसी नहीं मिलेगी, यही तो टेंशन है ना। फलाना जो है वो मेरे कहने के अनुसार काम करे, अगर नहीं काम होता तो मुझे उसी बात की टेंशन हो जाती है। तो इसमें जो हमारा मेडिटेशन है ये बहुत ज़्यादा हम लोगों को हेल्प करता है। हम लोग अपने मन में ये सोच लेते हैं सामने वाला नहीं बदलेगा, उसको अगर मुझे चेंज करना है ना तो मुझे अपने व्यवहार को बदलना पड़ेगा। जब हम बदलते हैं, मान लो आप सामने वाला मेरे से 10 बार गुस्से में बात करता है और 10 बार मेरी तरफ से कोई रिएक्ट नहीं हो रहा, आपको गुस्सा नहीं आता? दिला के देखिए। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कि आप कोई चीज समझा रहे हैं, किसी बंदे को समझा रहे हैं, उसकी समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आपको मतलब चलो ये तो है कि आपको दिखाना नहीं है, पर क्या सच में आपको अंदर से आता है कि अरे यार इतनी देर से समझा रहा हूं, समझ में ही नहीं आ रहा? क्या ऐसा कभी भाव आया आपके मन में? था। अच्छा। एक समय ऐसा था, आता था, पर जब राजयोग की प्रैक्टिस करते हैं, इसमें आपको ध्यान होगा हम लोग ओम शांति बोलते हैं, तो ओम शांति का अर्थ ही है कि मैं शांत स्वरूप हूँ। तो जब हम उस स्वरूप में अपने ओरिजिनल जो आइडेंटिटी है हमारी उसमें टिकते हैं ना, तो वो नेचुरल गुस्सा अपने आप ही कोसों दूर भागना शुरू हो जाता है।
तो जो सामान्य जीवन है, जैसे कि आप तो ब्रह्मा कुमारीज हैं बट जी। और लोग नहीं है, तो उनके जीवन में जो ये राजयोग है ये क्या रोल अदा करता है? क्या परिवर्तन आ सकता है उसके जीवन में? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर रिजल्ट है। आज लाखों परिवार जुड़े हुए हैं। वो तो देखो अपनी फैमिलीज में रहते हैं। मान लीजिए आप कहेंगे हमारे तो बच्चे नहीं हैं, हमारे पास कोई रिश्ते ऐसे नहीं है, दरानी जेठानी बिल्कुल, नहीं है बिल्कुल। जो तू कलेश नहीं है आपके जीवन में तू मैं कहा जाए तो। परंतु वो जो आने वाले हैं वो सिर्फ 1 घंटा यहाँ पर आते हाँ, हाँ, हैं बिल्कुल। और 1 घंटे का हमारा ज्ञान मुरली होती है जो 7 डेज कोर्स के बाद समझिए, अगर आप पूरा प्रोसेस जानेंगे तो उसमें हमें पॉजिटिव वाइब्स या पॉजिटिव थॉट्स दिए जाते हैं। अब हर एक चीज़ के लिए जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी नहीं रह सकती, जैसे जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा नहीं रह सकता। बिल्कुल। तो वो जो राजयोग की प्रैक्टिस करने के लिए लाखों परिवार अलग अलग सेवा केंद्रों पर जाते हैं, तो उनका गुस्सा छूट गया। हमारा रहने वालों का तो छूटना ही छूटना है। देखिए, जो लोग आपके पास आते हैं उन वो तो आपको सुनते हैं, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स हैं वो टेंशन में है, डिप्रेशन में है, तो आप उनको क्या एक मूल मंत्र क्या देना चाहेंगी कि वो इस भाग दौड़ और तनाव भरे जीवन से थोड़ा सा तो उनके मन में शांति हो? इसके लिए मैं गीता का एक महावाक्य सबको याद दिलाना चाहूँगी। हर एक ग्रंथ में मूल मंत्र होता ही है। गीता मैंने नाम लिया, आप जिस भी धर्म से जुड़े हुए हैं तो आपके ही ग्रंथ के अंदर मूल मंत्र के रूप में गीता में लिखा है मन मना भव, या गुरु ग्रंथ साहब में आता है कि मन तू ज्योत स्वरूप अपना मूल पहचान। ऐसे और हर धर्म ग्रंथ में होगा। तो अगर आप उस मूल मंत्र में ही टिक जाते हैं कि मन को परमात्मा में हम जोड़ देते हैं। अब मन का काम है सारा दिन सोचना। आप एक बार अपने आप पॉज कीजिए और आप देखिए इस समय आपके मन में क्या चल रहा है। हम चाहते कुछ और हैं, बोलते इसका कारण होता मन और है, भाग रहा है, मन भाग रहा है। अपने मन से बात कीजिए। मन से बात करना ही मेडिटेशन है। मन को पॉज दीजिए, जहाँ आप हैं वर्तमान समय वहाँ मन को टिकाइए, आज में जिए। बहुत सुंदर एक संदेश आप सबके लिए है। हम आज के इंसान हैं, परंतु हम अपने आज में नहीं जीते, हम कल में जीते हैं। या तो वो कल जो बीत गया या वो कल जो आने वाला है। आप सब व्यूअर्स के लिए मैं ये कहूँगी कि आप वर्तमान में रहिए। प्रेजेंट टाइम ये हमारा बहुत कीमती है। प्रेजेंट अच्छा तो आज का जो दिन है ये कल बन जाएगा। जब हम आने वाला नेक्स्ट डे होगा हम कहेंगे कल का दिन मेरा बड़ा अच्छा गया। फिर हम आज अपने प्रेजेंट में जी रहे हैं तो कल अच्छा, आज अच्छा, तो आने वाला कल भी नेचुरल अच्छा होगा ही। दीदी, आपको सेवा करते हुए सबसे ज़्यादा संतोष किस बात से मिलता है? पहले हम ये देखें सेवा होती कैसे है, किस किस रीति से सेवा होती है। एक होती है तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा। तो तन से सेवा जैसे हमने अपने सेंटर पे रोटियां बना के खिला दी, भाई बहनों को भी खिला दी, खुद भी खा ली, झाड़ू पोछा सफाई बर्तन, ये कर्मणा सेवा होगी। कर्मणा मना अगर मैं शादी करती तो भी मैं करती, बिल्कुल, ये सब कुछ तो करना ही पड़ता, करना ही करना था। ही पड़ता। हाँ, या करना ही पड़ता। करवा भी लेती किसी से, परंतु करवा के भी मुझे संतुष्टता ना होती। मैं कहती ये मेरे पसंद का तो हुआ नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। इसमें एक मेरे मन में ये संतुष्टता है, हम भगवान के घर में सेवा कर रहे हैं, तो ये मन को बहुत तसल्ली है। तन भगवान की सेवा में जैसे लग रहा है। दूसरा, मन को एक शांति मिलती है, सुकून मिलता है कि हम भगवान के घर में रह करके उनके दरबार में आने वाले या सेंटर पे आने वाले उन सब के लिए भी हम एक सेवा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कोई आता है अपने मन की बात बताता है, हमसे मन की बात करके हल्का होके चला जाता है, तो ये उसकी टेंशन जैसे हमने अपने पास रख ली और उसे खुशी दे दी और वो खुशी लेकर के अपने घर में चले गए। तो ऐसे
सेवा में संतुष्टता एक गुण है। कहते गौधन गजधन और सब रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। आज इंसान के पास सब कुछ है, हर चीज है, सुख सुविधाएं, फैसिलिटी, मर्सिडीज है, बंगले हैं, रिश्ते अच्छे हैं, परंतु संतुष्टता नहीं है। तो सेवा से जो संतुष्टता मिलती है वो हमें जैसे एक खान मिल गई। अच्छा, जैसे कि खान मिल आप अभी तो आप सेंटर में अंदर हैं क्योंकि जी। आप चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। हाँ तो जी, लेकिन जैसे आप कभी बाहर भी जाते होंगे, हाँ बाहर रोड पे जाते हैं, मार्केट भी आप अपने पर्सनल काम के लिए आप हाँ गए, हाँ। आपने वहां पे देखा कि एक शॉप है, बहुत सुंदर सुंदर डमी को ड्रेस पहनाई हुई है। क्या आपका मन नहीं करता कभी कि मैं भी एक ये संसारिक सुख मैं भी इसको लूं, और कहाँ मैं यहाँ बिल्कुल इस तरह से, कभी मन नहीं करता फैंसी फैंसी ड्रेसेस पहनने का, संसारिक सुख को भोगने का? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी आपने बोला संसारिक सुख को भोगने का, जैसे आपका मन नहीं करता। बंगले अब में सब रहूं, मोटी बड़ी बड़ी गाड़ियों में मैं घूमूं, मेरे आगे पीछे मेरे सर्वेंट्स हो, क्या कभी मन में आया नहीं, आपके भाव नहीं आया? नहीं, इस भाव का तो नहीं कभी आया, परंतु जैसे आपने बोला अब हर एक को जैसे संसारिक सुख भोगने की आपने बात की है, तो मतलब पति हाँ पति बिल्कुल, हो। कभी मन नहीं हुआ कि मैं शादी अब करूं, मेरा परिवार हो, बच्चे हो? हमारा परिवार है ना, हाँ। बहुत बड़ा हमारा विशाल परिवार है। हर एक माँ बाप की इच्छा होती है कि हम अपनी बेटी की शादी करें, तो शादी करे के, परंतु वो एक बात जरूर सोचते हैं कि हमारे जो दामाद होंगे उनका बैंक बैलेंस बड़ा अच्छा हो, बिल्कुल, गाड़ी हो, आजकल बंगला सब हो, यही, सब कुछ हो, बिल्कुल। है ना? और लड़की तो ओ लड़का भी अकेला हो, लड़का आजकल ये होता है, लड़का अकेला हो, बैंक बैलेंस हो, कोई भाई ताकि बहन ना हो, मेरी बच्ची को बड़ा बहुत सारे परिवार ना परिवार हो, की रोटियां ना रोटियां ना बनानी बनानी पड़े। पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, माँ बाप तो ही सोचते हैं अपने बच्चे के लिए। हमने शादी की है, हम्म। आपने सुना होगा समर्पण समारोह होते हैं हमारे यहाँ हाँ जी, पर, हाँ जी। तो निराकार परमात्मा शिव को ही हम अपना जैसे सर्व संबंधी बनाते हैं। आज तक तो हमने गाया तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, बिल्कुल। है ना, माता पिता बंधु सखा स्वामी सब कुछ मेरे आप हो, पर कभी किसी ने उसे पति रूप में स्वीकार नहीं किया हाँ होगा। नहीं। तो हमने शिव को, हाँ। निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा को पति रूप में स्वीकार किया है, और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। हमारे बैजेस होते हैं, यहाँ लगे रहते हैं मेडल के रूप हाँ, में, मैंने तो देखे। वो समझिए हमारा हाँ। मंगल सूत्र है। अच्छा, और वो हमारा मंगलसूत्र ऐसा आप मंगल सूत्र ठीक, है, ठीक। क्योंकि दादियों के द्वारा माउंट आबू में एक बड़ा प्रोग्राम पर भव्य, मैंने एक तो बहुत बड़ा, ब्रह्मा कुमार जो जेंट्स हैं वो भी लगा के रखते हैं, तो वो किस चीज को डिनोट करते हैं? वो है कि वो रेगुलर ब्रह्मा कुमारीज में आने वाले हैं, घर हम्म। गृहस्थी में रहने वाले हैं, वो भी हम्म। लगाते हैं। पर हमारे ऑफिशियल माउंट आबू में ये हमें दादियों के द्वारा बैजेस लगाए जाते हैं। प्रॉपर हमारे वहाँ पे रिश्तेदार सारे वहां पर पहुंचते हैं, जैसे लौकिक में शादियां होती हैं, हाँ जी, दुनिया हाँ। में शादियां होती हैं, तो बकायदा दादियों के हाथ में हाथ दिया जाता है। और हमारा तो बहुत बड़ा एक परिवार है, और ये जो ड्रेस है ये हमारे पति की पसंद की है। हर एक पत्नी अपनी पति की पसंद की ड्रेस पहनती है, तो उनको यही ड्रेस, सिंपल ड्रेस पसंद है, और इसलिए हम लोग इस ड्रेस में रहते हैं। बाकी बच्चों की बात की, जो भी आने वाले हैं यहाँ पर या दुनिया में, जो भी कोई दिखाई देते हैं, तो वो उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, और परमात्मा से हमने शादी की है, तो वो सब हमारे बच्चे ही। क्या आपने परमात्मा को देखा है? आपने हवा को देखा? हवा देखी नहीं है, पर हाँ फील की है। अब जैसे गर्मी लगेगी, मैं फैन चलाऊंगी तो मैं फील करूंगी, मुझे ठंडा ठंडा महसूस होगा। तो ऐसे ही आत्मिक स्वरूप में टिककर, आत्मिक स्थिति में टिककर, जो ओरिजिनल में मैं हूँ, मैं तो स्वरूप में जब टिकते हैं, तो हमने परमात्मा को भी देखा है, जैसे आपने देखा अर्थात महसूस किया, अनुभव किया। दीदी, जितनी भी ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं और आप भी हैं, आप सारा दिन आत्मा परमात्मा आप करते रहते हो, आपको बोरियत नहीं होती? सारा दिन मतलब सुबह शाम क्लासेस भी आप लेते हो, तो आपको मतलब बोरियत नहीं होती कि सारा दिन आप यही? जो एक बिजनेसमैन है वो सारा दिन अपने डीलिंग में लगा रहता है, बहुत सुंदर, वो सारा दिन अपने पेशेंट के साथ में बीच में लगा रहता है, उनको थोड़ा ना बोरियत, ये तो उनको लगता है हमारी इनकम हो रही है, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। तो ये जो बातें हैं, ये दुनिया में एक शांति की लहर फैला रही हैं, सुख की लहर फैला रही हैं।
दुआएं मिल रही हैं तो बोरियत तो नहीं होगी, इनकम हो रही है हमारी तो खाते जमा हो रहे हैं बहुत हमारे। सुंदर। अच्छा दीदी, ऐसा अक्सर मैंने बहुत देखा भी है कि जैसे कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने कई कई वर्ष सेंटर्स में दिए हैं, जी। ज्ञान लिया है, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है उनके जीवन में कि अब उन्होंने छोड़ दिया। उनके अगर उनसे अनुभव पूछा जाए तो वो बहुत कड़वी बातें बोलते हैं। तो मतलब इतना टाइम स्पेंड करने के बाद उनका मन क्यों नहीं शांत हुआ, उनको शांति क्यों नहीं मिली? क्योंकि पढ़ाने वाले भी एक ही हैं, जी। आपके सब्जेक्ट्स भी एक ही हैं, तो उनका मन क्यों नहीं बदला? क्या रीजन रहा? अब एक परिवार ही होता है, जी। उस परिवार में सबके लिए एक ही फैमिली मेंबर बड़ा होता है और एक जैसी माँ बाप शिक्षा पालना देते हैं, बिल्कुल। परंतु किसी किसी का संस्कार ऐसा होता है जैसे नेगेटिविटी का। अब नेगेटिविटी अर्थात मैं आपके हंस हंस से बातें कर रही हूँ अभी, बिल्कुल। और सामने वाला किस एंगल से उसे नेगेटिविटी वाला भाव लेकर के चला जाए। दूसरी बात, शायद उन्होंने माँ बाप के कहने से या किसी के जबरदस्ती मतलब हाँ आए शायद हों, आ गए मन अभी और वहीं मन पड़ा हो। अभी वहीं पड़ा कहता ना हुआ कि है। शरीर यहाँ आया, आत्मा वहीं थी। हाँ, तो तो वो शायद परमात्मा कहीं से ये भी एक connection। कारण रहा हो हाँ। कि उनका मन नहीं था, आए देखा परंतु मन नहीं लगा तो फिर वो वापसी चले गए। तो ये एक कारण हो सकता है। दीदी, आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर अपने विचार, इतने सुंदर विचार हमारे साथ साझा किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने अभी अभी ब्रह्मा कुमारीज की मेन संचालिका रानी बहन जी को सुना, उनके विचारों को सुना, और मैं उम्मीद करती हूँ कि उनके विचारों को सुनकर, उनकी बातों को सुनकर कहीं ना कहीं आपके मन में भी शांति मिली होगी। और आपके नज़दीकी ब्रह्मा कुमारीज सेंटर्स हैं और वहाँ पर आप निःशुल्क जा सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं। एक बार आपको जरूर जाना चाहिए। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने मन की शांति के लिए आप जरूर जाएं। और हमारा पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए। धन्यवाद।